आप सभी को वर्षा ऋतु का ये मौसम अपने साथ कफ एंड कोल्ड जैसी कॉमन डिजीजेस साथ लेके आता है। वैसे तो ये डिजीजेस काफी कॉमन है, लेकिन आमतौर पर हम इसे रेनी सीजन के टाइम और विंटर सीजन के टाइम फेस करते हैं। कफ एंड कोल्ड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है। कफ एंड कोल्ड हमारी बॉडी से फेल्गम को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स। वैसे तो अगर ये परसिस्ट करती है शॉर्ट टाइम के लिए तो हम इसे रेमेडियल प्रोसेस के थ्रू क्योर कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड अगर हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं फॉर 3 मंथ और फॉर ईयर, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस का ये तो सिम्टम है ही, और भी इसके कई सिम्टम्स है, जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल वॉकिंग। जब हम स्टेयर्स चल रहे होते हैं या फिर हम वॉक कर रहे होते हैं तो पेशेंट इस तरह की कंप्लेन करता है कि उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और उसे चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम भी होती है। इस टाइम में पर्सन को इरिटेशन भी कॉज होती है, खासकर जब वो ब्रेथ कर रहा होता है। ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, खासकर ब्रोंकियोल और ब्रोंकियल ट्यूब के म्यूकस लाइनिंग पे। ये इन्फ्लेमेशन कॉज होने की वजह से हमें इरिटेशन होता है, जो पेशेंट एक्चुअली कंप्लेन करता है। ब्रोंकाइटिस एक सीवियर डिजीज है जो एक सीओपीडी का पार्ट है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पार्ट है, जिसमें 2 डिजीज आती हैं, एक अस्थमा होता है और ब्रोंकाइटिस, दोनों ही डिफरेंट डिजीज है। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है जो मेनली अफेक्ट करता है उन पीपल को जो फैक्ट्री एरियाज में काम कर रहे होते हैं या उन सिटी में रह रहे होते हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। ब्रोंकाइटिस से सबसे ज्यादा सफर वही पीपल करते हैं जहां ज्यादा पोल्यूशन हो या फिर जो एक्सेसिव स्मोकर्स हो, ये ज्यादातर इसके सफरर्स हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्रोंकाइटिस के कुछ मेजर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में, वो होते हैं चेस्ट पेन। जी हाँ, पेशेंट जनरली कंप्लेन करता है चेस्ट पेन की, यानी कि चेस्ट एरियाज में उसे भारीपन का महसूस होता है। नेक्स्ट, उसे इरिटेशन कॉज होती है जब वो ब्रीथिंग यानी एक्सपायरेशन कर रहा होता है या फिर इनहेलेशन कर रहा होता है, उसे ब्रीथिंग के टाइम काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, इरिटेशन कॉज होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में। कुछ अदर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट कंप्लेन करता है वीजिंग साउंड वाइल ब्रीथिंग। जी हाँ, जब पेशेंट आपके पास आता है, इनहेल और एक्सहेल करता है तो वीजिंग साउंड भी उसके अंदर से आती रहती है। नेक्स्ट, कुछ अदर सिम्टम्स की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल वॉकिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये है कुछ मेजर सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के कॉजेस के बारे में। सबसे मेजर कॉज है ब्रोंकाइटिस के होने का एक्सेसिव इंटेक ऑफ फास्ट फूड। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, फास्ट फूड का इंटेक जब भी हम करते हैं तो हमारे बॉडी में मॉर्बिड मैटर क्रिएट करती है, जिसके कारण डिफरेंट डिजीज हमारे बॉडी में हो सकती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात करें तो ब्रोंकाइटिस जनरली होता है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वात एंड कफ दोष, जिसमें हम ज्यादातर शीत पदार्थ या रुक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड और बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके कारण ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कुछ अदर कॉजेस के बारे में बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिस जो एलर्जी कॉज करती, ये भी एक मेजर रीजन है ब्रोंकाइटिस के होने का। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम बात करेंगे। तो जनरल ट्रीटमेंट में एलोपैथी में पेशेंट को जनरली ब्रोंकोडायलेटर्स, NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेलर्स और बहुत सारे अदर मेडिसिन दिए जाते हैं जो बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, फिर भी पेशेंट इन पे बिलीव करते हैं क्योंकि ये पेशेंट को फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, योगा एंड आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड पैथी, ये पेशेंट को हील करते हैं फ्रॉम इट्स रूट कॉज ऑफ डिजीज। इसलिए हमें ये फॉलो करना है, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि ये एक इमरजेंसी मेडिसिन के फॉर्म में ही हम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में मुलेठी क्वाथ और स्वासरी क्वाथ का काफी अच्छा यूज है। इसके मिक्सर का यूज करने से काफी अच्छे लाभ देखे गए हैं इन ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में। कुछ और अदर मेडिसिन की बात करें जिसमें करक्यूमिन गोल्ड, स्वासरी गोल्ड और डिफरेंट अदर मेडिसिन सच एज अभ्रक भस्म, त्रिकुट चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण और बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेदा में यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ लेटेस्ट मेडिसिन के नाम बताए हैं जो काफी बेनिफिशियल है इन ट्रीटिंग ब्रोंकाइटिस। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा का भी काफी यूज है, जिसमें हम लवर तेल से अभ्यंग करते हैं, जिसमें चेस्ट एरिया में पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। विरेचन का भी काफी यूज करते हैं हम आयुर्वेदा में, और वमन का भी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा बात करें तो उसमें पेशेंट को हम जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, एक्यूप्रेशर और योग निद्रा जैसे ट्रीटमेंट कराते हैं।
जो कि पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल है इन कंडीशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, क्योंकि वो हार्ड लेवल ऑफ आसंस और प्राणायाम जल्दी नहीं कर पाता है। कुछ अदर ट्रीटमेंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी में हम प्याज, लहसुन और हल्दी का पेस्ट बनाकर उसे चेस्ट एरिया में लगाते हैं, जिसका काफी रिलीफ है इन नेचुरोपैथी में। और नेचुरोपैथी में कुछ अदर ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे स्टीम बाथ, हिप बाथ, एनिमा, सन बाथ और बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट सच एज कोल्ड एंड हॉट कंप्रेस भी काफी बेनिफिशियल है इन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।